हेलो गाइस, मैं बेबी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेहंदी क्लास का चौथा क्लास। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आप लोगों को मेहंदी के सीखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बता दिया है, और मेहंदी का पेस्ट कैसे बनाना है वो भी बताया है। उसके बाद आप लोगों को मैंने मेहंदी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एलिमेंट्स वो मैंने दो आपको बता दिए हैं। अब मैं चौथी क्लास में आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेहंदी के और कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं। तो उसमें मैं आप लोगों को आज 3 और बताने वाली हूँ, और आपने अगर इसे अच्छे से कर लिया तो आपकी मेहंदी में काफ़ी सुधार आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे स्पाइरल, जो कि ये मेहंदी का बहुत ही बेसिक एलिमेंट भी बोल सकते हैं और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपको दो तरीके से यूज़ होता है। सबसे पहले तो ये बेस के रूप में यूज़ होता है, और दूसरा ये फिलर के रूप में भी यूज़ होता है। तो आपको इस तरीके से बनाना है, बहुत ही स्लो करके, और पेपर को टच बहुत ही थोड़ा सा करना है, बहुत ज़्यादा आपको टच नहीं करना है पेपर को, क्योंकि अगर पेपर को टच करेंगे तो उसमें थोड़ा आपका अच्छे से नहीं आएगा। और इसको आपको 100 टाइम्स आपको बनाना है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपकी मेहंदी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो इसको ज़रूर से आप 100 टाइम बनाइएगा। फिर उसके बाद देखिए आपकी आपके हाथों में कितना मतलब इम्प्रूव आता है। और यदि आप उल्टे साइड से भी एक बार बनाकर देख लीजिए, हो सकता है आपका स्पाइरल उल्टे साइड से बहुत अच्छा बनता हो, तो इस साइड से आप बनाकर देख सकते हैं ऐसे। बट मुझसे इतना अच्छा नहीं बनता है उल्टे साइड पे, पर बहुत लोगों का बनता है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। और यदि बिगिनर है तो आपका देखिए इस तरीके से थोड़ा सा आएगा। मैं लेफ्ट हैंड से आपको ये बता रही हूँ, तो थोड़ा इस तरीके से शुरू में आएगा। तो आप लोग फिर भी आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, क्योंकि शुरू में सबसे उतना अच्छा नहीं आता है। तो इससे आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा, और आप पहले इसको 100 टाइम आप बनाइए, फिर उसके बाद आप देखिए कि आपका कितना अच्छा स्पाइरल बन के रेडी होता है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा पहले कंप्लीट करिए। उसके बाद अब आपका आता है सेकेंड। मैं आप लोगों को बताऊंगी हम्स बनाना, जो कि मैं सर्कल पे पहले बता रही हूँ। इस तरीके से आप सर्कल पे पहले बना सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको सर्कल बनाना बताया था। तो आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी सर्कल की। तो इस तरीके से आपको उस पर छोटे छोटे यू आकार के हम्स बनाने हैं। और यदि आप बिगनर हैं तो सबसे पहले लाइन क्रिएट करिए, उसके ऊपर हम्स बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये जो होता है मेहंदी का, आप बोल सकते हैं कि ये बैकबोन है। जब तक आपको ये अच्छे से क्रिएट करना नहीं आएगा तब तक आप मेहंदी अच्छे से लगाना नहीं सीख सकते। तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ही ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये मेहंदी में हर जगह यूज होता है। चाहे आप कोई भी मेहंदी बनाओ, आपको इसको कहीं ना कहीं यूज़ करना ही पड़ता है। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से करिएगा, और इसको हर एंगल में बनाकर प्रैक्टिस करिएगा, जैसा कि मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अलग अलग डायरेक्शन में बनाया है। तो आप भी इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में बनाने की कोशिश करिएगा। और आप चाहें तो इसको थोड़े बड़े बड़े साइज में भी बना सकते हैं, लेकिन वो हम्स नहीं होगा, वो एक तरह का हाफ सर्कल होगा, बट वो भी यूज़ होता है। और यदि आप सर्कल पे नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस तरीके से पहले रेफरेंस लाइन खींचकर उसके ऊपर आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल पे हम्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शुरू में। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से सर्कल बनाने के बाद उसके बाहर ऐसे एक और हल्का सा सर्कल बनाएंगे, रेफरेंस लाइन उसके ऊपर ऐसे बनाएंगे, तो भी बहुत अच्छा बनेगा। और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तब उस तरीके से आप बना सकते हैं। और
इस तरीके से आप स्पाइरल पे भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि स्पाइरल में भी इसका यूज होता है। ये भी दो तरीके से यूज होता है, पहला बेस की तरह यूज होता है और दूसरा पिलर एलिमेंट की तरह यूज होता है। तो आप इसको हर एक एंगल में बनाकर ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा। ये मैं आपको कर्व शेप में बना के बता रही हूँ। ये जब आप आर्मी बनाएंगे तो वहाँ पे ये आपको यूज़ में आएगा, और जब आप हाफ सर्कल बनाएंगे बड़े वाले तो वहाँ पे भी ये यूज़ में आएगा। तो आप ऐसे पहले शुरू में रेफरेंस लाइन लेकर बनाकर फिर डायरेक्ट बना सकते हैं। इसको भी आपको 100 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप 100 टाइम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक एक डायरेक्शन को, लाइन को, एक एक सर्कल को और स्पाइरल को आपको कम से कम 50 बार तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए, जिससे आपका हाथ जो है बहुत अच्छा और बहुत फिनिशिंग के साथ आपको आएगा। तो इसलिए आप इसको कम से कम 50 to 100 टाइम आप कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। क्योंकि जब आप बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, आपका फिनिशिंग अगर कम में भी आ रहा है तो आप कम ही कर सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो आप कम से कम 50 to 100 कर सकते हैं। उस ना करने में आपका बहुत ही अच्छा हैंड हो जाएगा और आपके हाथ में काफ़ी फिनिशिंग आ जाएगी। तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमको प्रैक्टिस करना है डॉट्स, जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखते होंगे मेहंदी में डॉट्स काफ़ी यूज होते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। इससे आपका क्या होगा कि जो मेहंदी का प्रेशर है वो आपको कंट्रोल करने आ जाएगा। तो आपको इसको सबसे पहले एक जगह रख के प्रेस करना है एंड छोड़ देना है। ऐसे देखिए, प्रेस करना है और छोड़ना है। और एक तरीका है जिससे आप प्रेशर पर कंट्रोल पा सकते हैं, तो वो दूसरा वाला मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ऐसे पतली लाइन ड्रॉ करनी है, फिर रुककर वहाँ पे प्रेशर देना है, फिर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर प्रेशर देना है, फिर लाइन ड्रॉ करनी है एंड फिर प्रेशर देना है। ऐसे आपको अपने मेहंदी पे कंट्रोल करने आएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो मेहंदी का कोन है उस पर प्रेशर अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मेहंदी कोन पर अपना कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे आप डॉट्स बनाकर हल्का सा नीचे की तरफ कर देंगे तो ये एक लीफ का शेप बन जाएगा। तो ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है डॉट्स जो होता है, क्योंकि आपको ये जो प्रेशर होता है उसको भी कंट्रोल करने आ जाएगा और जो मूवमेंट है वो भी आपका इससे कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस कम से कम 50 to 100 करनी ही है। तो आप इसे भी करिएगा, क्योंकि इससे आपकी जो प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, कभी कभी होता है ना, प्रेशर पे कंट्रोल नहीं बन पाता है, कभी ज़्यादा गिर जाता है मेहंदी, कभी गिरता ही नहीं है मेहंदी कोन से। तो वो जो है वो प्रॉब्लम इससे ही सॉल्व होगी। तो फ्रेंड, अभी तक मैंने जो भी बताया उससे आप कम से कम 50 to 100 टाइम्स आप उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, जिससे आपके हाथ में जो भी फिनिशिंग का प्रॉब्लम है वो तो अच्छा हो ही जाएगा, और आपका मेहंदी पे कंट्रोल भी अच्छा होगा और प्रेशर भी अच्छा दे पाएंगे आप। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है लाइन कैसे ड्रॉ करनी है फर्स्ट, और सेकंड बताया है सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, थर्ड आपको मैंने बताया है स्पाइरल कैसे ड्रॉ करना है, एंड फोर्थ मैंने बताया है आपको कि हम्स कैसे ड्रॉ करेंगे और किस किस एंगल पे ड्रॉ करेंगे, और लास्ट मैंने फिफ्थ आपको बताया है कि डॉट्स आपको कैसे क्रिएट करना है और इसकी प्रैक्टिस कितनी करनी है, ये भी मैंने बता दिया है। और अगर आपने इन सभी की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आपकी मेहंदी में बहुत ही ज़्यादा सुधार आ जाएगा। आप खुद ही देखकर आपको लगेगा कि हाँ, मेरा मेहंदी बहुत अच्छा हो चुका है। तो सबसे पहले आप इन 5 चीज़ों का ही प्रैक्टिस करें,
तो आई होप फ्रेंड मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से और सब्सक्राइब से ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कितना पसंद आ रहा है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियोस आगे बना सकूं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड मेरी वीडियो देखने के लिए।